सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सजाद खान जदून चांद सितारा न्यूज़ के प्रोग्राम आओ सच बोलें के साथ। नाजरीन, इस बात पर कोई मुख्तलिफ राय नहीं कि किसी भी किस्म के एहतजाज के दौरान सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, लेकिन क्या कीजिए, हमारे मुल्क का ये चलन बन चुका है जब किसी समाजी, मजहबी या लिसानी जमात या ग्रोह को इदारों और हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करना होता है, उस दौरान कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचाना फ़र्ज समझा जाता है। लेकिन पिछले कई सालों से बात आगे बढ़कर यहाँ तक पहुँच चुकी है कि अब एहतजाज के दौरान तोड़ फोड़, जलाओ गहराव के साथ साथ पुरतशद्दद वाक़यात ने जन्म ले लिया है। फायरिंग और डंडा कल्चर के इस्तेमाल आम हो गया है। पुलिस के हत्थे कोई एहतजाजी चढ़ जाए या मुजाहिरीन के हाथ कोई पुलिस वाला आ जाए तो डंडों और लातों घूंसों की बारिश उस वक्त तक नहीं रुकती जब तक शिकार आदमुआ ना हो जाए या मौत की वादी में ना पहुंच जाए। दोस्तों, यही कुछ तहरीक लब्बैक के मौजूदा सरबराह साद रिजवी की गिरफ्तारी के रिएक्शन के तौर पर हुआ। साद रिजवी की गिरफ्तारी का सुनकर उनके कारकुनान मुश्तइल हो गए और पूरे पाकिस्तान को लॉकडाउन कर डाला। हर जगह धरने, जलाओ गहराव से आवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी अजेरन होकर रह गई। हर तरफ खौफ, दहशत की फ़िज़ा कायम हो गई। मैं ये सोचता हूँ, साद रिजवी और उनके चाहने वालों को यह हक़ किसने दिया है कि वो मुल्क के वजूद को ख़तरे में डाल दें और निज़ाम ज़िंदगी को यकसर मफलूज करके रख दें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, ना उनके बाद कोई नबी आएगा और ना हम इसका तसव्वुर कर सकते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का ख़ात्मा हो चुका है। वो सरदार ख़त्म नबूवत हैं और उनकी शरीयत ही आखिरी और मुकम्मल शरीयत है। और बहसियत मुसलमान हमारा पुख्ता ईमान है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन पर उतरी हुई किताब कुरान मजीद और उनकी शरीयत पर नुक्ताचीनी करता है, वो मुसलमान नहीं है और लायक की सज़ा और लानत है। ऐसे बदकिरदार अफराद को सज़ा और ऐसे मुमालिक का बाइकाट होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा नेकी और खैर को आम करना चाहिए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत को आम करना चाहिए, इबादत की तरफ राग़िब होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं मुल्क की रिट को ललकारा जाए, अफरा तफरी पैदा की जाए और तशद्दुद को आम किया जाए। मुसलमान का काम अमन कायम करना और इल्म और शऊर को वसी करना है। आप देख सकते हैं कि किस तरह तहरीक लब्बैक के लोग जलाओ गहराव कर रहे हैं। मुल्क की हर सड़क को तशद्दुद की आमाजगाह बना दिया गया है। ऐसी बर्बादी तो दुश्मन भी नहीं करता। पूरा मुल्क जंगज़दा दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आपने मुलाहिज़ा फरमाया, इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी जंगज़दा इलाके में आ गए हों और हर तरफ जो है तबाही और बर्बादी ही नज़र आ रही है। एक तरफ जालिम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, हमारे दिलों को गमज़दा करते हैं, हमारी रूहों को तड़पाते हैं, हमारे दरमियान नाचाकियाँ और नाइत्तफाकियाँ पैदा करने की कोशिश करते हैं और नाकाम रहते हैं। फिर गैर पीछे हट जाते हैं और ये नापाक फरीज़ा अपने संभाल लेते हैं और कौम के दरमियान दुश्मनियाँ और दूरियाँ पैदा करना शुरू कर देते हैं। बैरूनी दुश्मनों और इस्लाम मुखालफीन के ख़िलाफ़ हमें यकजा और एक आवाज़ होना चाहिए। खादिम रिजवी और साद रिजवी का काम मुस्तहसन है
और उनकी हुब्बुल वतनी और हुब्बे इस्लाम पर कोई शक नहीं, लेकिन एहतजाज गुस्ताखों के खिलाफ है और नुकसान मुल्क व कौम का हो रहा है। ये बात नाकाबिल फ़हम है। TLP के कारकुनों ने कारोबारी मराकज़ ज़बरदस्ती बंद करवाए। सड़कों पर हर तरफ डंडा बरदार कारकुनान का राज था। सहाफ़ियों और आम शहरियों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। नाज़रीन, पुलिस की भी कारकर्दगी देख लें। चाहिए तो ये था कि इन बुजुर्ग को बाइज़्ज़त तौर पर गिरफ्तार कर लेते, लेकिन उन्हें सरेआम सड़कों पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया और शायद ये जहां बहक हो गए हैं। ये आपको दिखाएं, TLP और हुकूमत की कारकर्दगी सिफर रही है। इस एहतजाज के दौरान दोनों हुकूमत और TLP बिल्कुल नाअहल नज़र आए हैं और इस तरह की हरकत की गई हैं जैसे कि गुंडे करते हैं और जैसा कि किसी दुश्मन पर ऐसा वार किया जाता है। निकल जा थोड़ा। लब्बैक करना, बुला कस्ते से लब्बैक करना। मुसलमान ही तू यहूदी था, नाज़रीन देखें एहतजाज के नाम पर क्या हो रहा है। ये पाकिस्तान की पुलिस नहीं बल्कि फ्रांस की पुलिस है और उनसे ख़त्म नबूवत और गुस्ताखी का बदला लिया जा रहा है। क्या इस तरह से एहतजाज होता है? लब्बैक 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 लब्बैक। जहां कहीं पुलिस वालों को लब्बैक का कारकुन अकेला मिला तशद्दुद किया गया और जहां उनके हाथ पुलिस एहलकार लगा उसे भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसकी कवरेज मगरबी और भारतीय मीडिया ने मिर्च मसाले के साथ की और कहा पाकिस्तान कमज़ोर पड़ गया है और इंतहा पसंद ताकतवर हो गए हैं। हर एहतजाज को बैरूनी मीडिया पाकिस्तान के हक़ में मनफी प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल करता है और दुनिया भर में मुल्क की जग हंसाई होती है और पैगाम मुस्बत जाने के बजाय मनफी जाता है और एहतजाज का मकसद भी फौत हो जाता है। हैरत की बात है, तहरीक लब्बैक के कारकुनान और पंजाब पुलिस दोनों अपने फ़राइज़ से हटकर गुंडों का किरदार अदा कर रहे थे और इससे भी ज़्यादा हैरत की बात यह है कि साद रिजवी जब कैद में थे तो पूरे मुल्क के चीदा शहरों की सड़कों पर कारकुनान को कौन लीड कर रहा था। पूरे मुल्क में अफरा तफरी एक मुनज़्ज़म तरीके से हो रही थी। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि इस सारी मनसूबाबंदी के पीछे किसका जहन काम कर रहा था। ऐसी तहरीकें अचानक कहाँ से पैदा हो जाती हैं। वो लोग जिन्हें आम तौर पर कोई नहीं जानता, वो रातों रात सारी उम्मत के रहनुमा कैसे और क्यों कर बन जाते हैं। पाकिस्तान शायद वो सरजमीन है जहाँ रातों रात कुछ लोग हीरो और कुछ लोग हीरो से ज़ीरो बन जाते हैं। दुनिया के दीगर ममालिक भी हैं जो दुनिया में मुस्लिम शिनाख्त रखते हैं। वहाँ के अवाम और उनके सियासी व दीनी रहनुमा भी उस वक्त एहतजाजी सदा बुलंद करते हैं जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारका और दीगर मजहबी शख्सियात की तौहीन की जाती है। लेकिन आप दिल पर हाथ रख कर कह दें कि पाकिस्तान के अलावा वो कौन सा इस्लामी मुल्क है जिसने गैर मुस्लिमों की तौहीन आमेज़ अल्फाज का इंतकाम अपने मुल्क व कौम से लिया हो। तुर्की, मलेशिया, मिस्र, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, ईरान समेत अरब ममालिक, सऊदी अरब, अबू धाबी, कतर, कुवैत, ओमान
शारजा और दुनिया भर में फैले हुए मुसलमान क्या आशिक रसूल नहीं हैं? क्या उनके दिलों को उस वक्त ठेस नहीं पहुंचती जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शायर इस्लाम की तौहीन की जाती है? तो मैं कहता हूँ पूरे आलम इस्लाम का दिल ऐसे मौक़ों पर उदास हो जाता है। हर दिल इस फितरा पर गम महसूस करता है, लेकिन अपने ही मुल्क को उजाड़ने और अपने ही कौम को डराने और महसूर करने की कोशिश नहीं करता। कानून को हाथ में लेना कहाँ की दानिशमंदी है? इस्लाम ऐसी कोशिशों की नफ़ी करता है जब रियासत के कानून को कोई मखसूस शख्स या तंजीम हाथ में ले ले और निज़ाम ज़िंदगी दरम बरम कर दे। ऐसे मौक़ों पर यकजहती का मुजाहरा करते हुए पुरअमन एहतजाज करना चाहिए। तमाम इस्लामी दुनिया को मगरबी ममालिक का बाइकाट करना चाहिए। हर सतह पर, ख़ास तौर पर सिफारती और मुआशी मैदान में उन ममालिक को धचका देना चाहिए। हुजूर अकरम और दीगर इस्लामी मामलात पर गैर मुस्लिम ममालिक इसलिए मुँह खोलते हैं कि मुस्लिम ममालिक में इत्तेहाद व यकजहती की कमी है। अगर तमाम मुसलमान ममालिक यक दिल व यक ज़ुबान होकर कुफ़ार और नामूस से रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भौंकने वालों के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो जाएँ तो उन्हें ऐसी हरकत करने की कभी जुर्रत नहीं होगी। मुस्लिम ममालिक फ़र्दन फ़र्दन ये सोच अपने दिलो दिमाग में पाले हुए हैं कि यूरोपीय ममालिक ताकतवर हैं, उनसे टकराया नहीं जा सकता। तो ऐसा इसलिए है कि वो मुत्तहिद हैं और हम बहसियत कौम मुंतशिर हैं। और बहसियत एक कौम व मिलत अगर हम भी इत्तेहाद व यकजहती कायम कर लें तो कोई फिर गुस्ताखी करना तो दरकिनार ऐसा सोच भी नहीं सकेगा। यूरोप और दीगर मज़ाहिब ने हमारी सफ़ों में इंतशार देख लिया है कि अगर हम उन्हें और उनके मज़हब को गाली देंगे तो ये एक दूसरे का मुंह तकते रहेंगे और कुछ न कर सकेंगे। अगर एक दो मुल्क जुर्रत इजहार कर भी लें तो उनकी आवाज़ निगार खाने में तूती की आवाज़ साबित होती है। अगर कुव्वत पैदा करनी है तो एक होना पड़ेगा। जो मुंतशिर हों उनकी आवाज़ बारी नहीं बल्कि हल्की होती है। मुस्लिम मुल्कों, ख़ास तौर पर अरब ममालिक के पास क्या नहीं है? दौलत, तेल और दीगर मादनियात के ढेर लगे हैं। जुर्रत व कुव्वत भी है। इस्लाम और इस्लामी शख्सियात से मोहब्बत भी है। अगर नहीं है तो इत्तेहाद नहीं है। और यही एक खामी दुनिया भर में मुसलमानों की रुसवाई का सबब बनी हुई है। ये अपनों से ज्यादा गैरों पर मेहरबान है। कश्मीर का मसला हो या फ़लस्तीन का, बोस्निया का मामला हो या शाम की तबाही हो, इनके इंतशार को गैर मुस्लिम जान गए हैं और वो समझते हैं कि मुसलमानों में अपने दीन, पैगंबर और कुरान मजीद की हुर्मत के लिए आवाज़ उठाने का हौसला नहीं है। तो फिर ये काम फ़िरकों और लिसानियत में बटे हुए अवाम ही करने के लिए सड़कों पर निकलेंगे और हर मुस्लिम मुल्क में ऐसी ही तबाही एक एक करके पैदा होगी। नाजरीन, आप ये तबाही और बर्बादी मुलाहिज़ा फरमाएँ। ये किसी जंगज़दा इलाके का मंज़र नहीं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों का मंज़र है। और हर तरफ ये जो तबाही और बर्बादी नज़र आ रही है ये TLP के एहतजाज के दौरान हुई है। अवाम ने ये दुख हुकूमत की नाअहली के बायस बर्दाश्त किए हैं। हुकूमत अगर एहसन तरीके से इन हालात से निपटती तो हालात इस कदर ख़राब ना होते और जितना नुकसान हुआ है वो नुकसान ना होता। इस तरह के हालात तो कोई दुश्मन भी नहीं पैदा करता जितना ये अपने कर गए। अगर एहतजाज करना ही था तो फ्रांस की हुकूमत के ख़िलाफ़ किया जाता, ना कि अपने वतन और अपने वतन के लोगों को नुकसान पहुंचाया जाता। जैसा कि पाकिस्तान में हुआ और आम अवाम खुद फैसला करेंगे और हुक्मरान अपना तख्त व ताज बचाने के लिए नहते हवाम पर जुल्म करेंगे। वक्ती तौर पर तो ये शोरिश
दब जाएगी, लेकिन जो शोले अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अवाम के दिल में पल रहे हैं, ये एक दिन मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों को खसो खाशाक की तरह उड़ाकर ले जाएंगे। नाजरीन, इमरान खान और उनकी हुकूमत TPL के मुतालबात और एहतजाज से बगैर तशद्दुद के बखूबी ऐसा निपट सकती थी, लेकिन जल्दबाजी और वुज़रा व मुशीरों के गलत मशवरों से PTI हुकूमत ने खुद भी शर्मिंदा और बदनाम हुई और मुल्क का नाम और सालमियत भी दांव पर लगा दिए गए। और फिर इमरान खान और उनके वजीर दाखिला व मजहबी उमूर बातचीत के लिए मुज़ाकरात की मेज पर आ गए। हर काम ताकत से नहीं हल हो सकता, खास तौर पर जब आवाम के जज्बात मजहबी मामलात के जेर ताबे हों। उस वक्त होश से काम लेना पड़ता है। अगर गौर किया जाए तो इस सारे झगड़े में फायदा किसका हुआ और नुकसान किसका हुआ, तो जवाब बहुत आसान है कि फायदा दुश्मन को हुआ और नुकसान हुकूमत, मुल्क और अवाम का हुआ। दुनिया भर में हमारी बदनामी हुई और मामला भी जूं का तू ही रहा। वाजे करता चलूं कि 2017 से पहले TLP को कौन जानता था, और फिर अचानक ये लोग हजारों की तादाद में पहली मर्तबा रावलपिंडी फैजाबाद इंटरचेंज पर कैसे जमा हो गए, और उस वक्त की हुकूमत को कमजोर और बदनाम करने के लिए उन्हें किसने किस तरह वहां पहुंचाया। उस वक्त की दस्तयाब वीडियोस में लब्बैक के कारकुनों को वापसी का किराया बांटते हुए एक शख्स को बावर्दी देखा जा सकता है। इन लोगों को रातों रात तख्लीक किया जाता है और फिर आगे चलकर जब ये बेकाबू हो जाते हैं तो उन्हें मिटाने की जिद्दोजहद शुरू हो जाती है। आधे से ज्यादा कालेदम तंजीमें अपने अपने दौर में नजरिया जरूरत के तहत बनाई गई। जब वो बनाने वालों के काम की नहीं रही तब उन्हें कालेदम करार देकर 4th शेड्यूल में डाल दिया गया, और अब तहरीक लब्बैक का भी यही हाल कर दिया गया है। 2017 में इमरान खान शेख रशीद और दीगर TLP की हमायत करते फिर रहे थे, क्योंकि उस वक्त हुकूमत मुस्लिम लीग नून की थी। आज नून लीग तहरीक लब्बैक को सपोर्ट कर रही है और हुकूमत PTI की है। आखिर सियासतदानों की ये मुनाफिकत कब खत्म होगी? उनकी इन ही हरकत से आखिरकार तीसरी कुव्वत को मुदाखलत की जरूरत पड़ती है, और फिर जब सारी सियासी बिसात लपेट दी जाती है तो यही सियासतदान फिर इख्तिलाफात बुलाकर एक हो जाते हैं। नाजरीन, आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।